स्वागत है आपका एक और फ्रेश और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीयू शिमला में नॉन टीचिंग स्टाफ के 274 वेकेंट पोस्ट पर होने वाली भर्तियों की। आपको मैंने 3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर दिया था और मैंने कहा था कि इन भर्तियों को फिर से शुरू किया जाएगा और जनवरी महीने में ही भर्ती की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो देखिए, वीडियो बनाने के 3 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन आपके सामने है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से पद भरे जाने वाले हैं, तो आपको पता है कि 274 वेकेंट पोस्ट में से चौकीदार, माली, JOIT, क्लर्क, प्यून और इस तरह से बहुत सारे पद यहाँ पर भरे जाने वाले हैं। और आपको मैं एक और अपडेट दे दूं, अगर आप एचपीयू, JOIT और एचपीयू क्लर्क की टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9805015005 पर। और जिन लोगों ने 2020 में अपना अप्लाई करके रखा है इन पोस्ट के लिए, वो फिर से आवेदन नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने अप्लाई उस टाइम पे नहीं किया था, वो अब इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 29 जनवरी 2022। तो बात करते हैं अब यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की। टोटल 274 पोस्ट फिलअप होने वाली है नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिसमें कैटेगरी बी से 11 पद भरे जाएंगे। कैटेगरी बी से पहली पोस्ट रहेगी लाइब्रेरियन की, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह पोस्ट अनरिजर्व रहने वाली है। सेकंड पोस्ट यहाँ पे रहेगी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, इसके 2 पद भरे जाएंगे। दोनों पद अनरिजर्व रहने वाले हैं और ये दोनों पद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भरे जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह पोस्ट अनरिजर्व रहेगी और इस पोस्ट को फिलअप किया जाएगा रीजनल सेंटर धर्मशाला में। नेक्स्ट पोस्ट मेडिकल ऑफिसर डेंटल, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह पोस्ट भी अनरिजर्व रहेगी। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए डेंटल सर्जरी की। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है मेडिकल ऑफिसर की, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह पोस्ट भी अनरिजर्व रहेगी और यह पोस्ट एलोपैथिक की रहने वाली है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट का 1 पद भरा जाएगा और यह पोस्ट अनरिजर्व रहेगी। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है PRO मतलब कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, 1 पोस्ट यह फिलअप होगी और यह पोस्ट अनरिजर्व रहने वाली है। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर रहेगी सिस्टम एनालिस्ट की, इसका 1 पोस्ट फिलअप होगा और यह पोस्ट अनरिजर्व रहने वाली है। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, 2 पोस्ट फिलअप होने वाली है। 1 पोस्ट रहेगी SC कैटेगरी के लिए और 1 पोस्ट रहेगी OBC कैटेगरी के लिए। पे स्केल आपको यहाँ पर दिया जाएगा 10,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये और 5,000 रुपये का ग्रेड पे आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप MCA या BE या BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कैटेगरी C की। कैटेगरी C में यहाँ पर 123 वेकेंट पोस्ट फिलअप होने वाली है। पहली पोस्ट कैटेगरी C में रहेगी लॉ ऑफिसर की, इसके 3 पोस्ट फिलअप होने वाले हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 5 वर्षों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। सेकंड पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, 2 पोस्ट ये रहने वाली है, दोनों पोस्ट अनरिजर्व रहेगी। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस का। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे रहेगी क्लरिकल स्टाफ की, क्लर्क के यहाँ पर 54 पद भरे जाएंगे। बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की। जनरल कैटेगरी से 25 पद भरे जाएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 8 पद भरे जाएंगे, SC से 11 पद रहेंगे, ST से 4 पद भरे जाएंगे, 6 पद यहाँ पर OBC कैटेगरी से भरे जाएंगे। पे स्केल रहेगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और 1,900 रुपये आपको यहाँ पर ग्रेड पे दिया जाएगा। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी लैंग्वेज में होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर। मतलब कि क्लर्क की पोस्ट के लिए आप पहले ग्रेजुएट होने चाहिए और उसके बाद आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में और 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज में कंप्यूटर टाइपिंग में। बात करते हैं सेकंड पोस्ट की,
जो कि है यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। इसके 37 वैकेंट पद भरे जाएंगे, जिसमें जनरल कैटेगरी से 18 पद भरे जाएंगे, 3 पद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रहेंगे, 7 पद यहाँ पर रिजर्व रहेंगे एससी कैटेगरी के लिए, 1 पद रिजर्व रहेगा एसटी कैटेगरी के लिए और 8 पद यहाँ पर रिजर्व रहेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसके लिए पे स्केल आपको दिया जाएगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और 1,950 रुपये का ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज में। आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रहेगी, अगर आप 10वीं पास है और आपने इसके अलावा डिप्लोमा किया हुआ है आईटी का, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटीआई से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स। 4 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें 3 पोस्ट रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट रहेगी एससी कैटेगरी के लिए। पे स्केल आपका रहेगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और आपको 1,950 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ JOA अकाउंट्स, तो आप बीकॉम होने चाहिए और कम से कम आपके 50% अंक होने जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है लैंग्वेज टीचर की, इसका 1 पद भरा जाएगा जो कि अनरिजर्व रहेगा। इसके लिए आप BA होने चाहिए 50% अंकों के साथ और आप B.Ed होने जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद भरे जाएंगे, तीनों ही पद यहाँ पर अनरिजर्व रहेंगे, मतलब कि यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं रहेगा, तीनों ही पद यहाँ पर अनरिजर्व रहने वाले हैं। इसके लिए आपका पे स्केल रहेगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और 1,900 रुपये का ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जेई सिविल, इसके 7 पद भरे जाएंगे, 3 पद रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 1 पद रहेगा एससी कैटेगरी के लिए, 1 पद रहेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और 1 पद रहेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। पे स्केल इस पोस्ट के लिए आपका रहेगा 10,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये और 3,800 रुपये का आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिसमें 3 पद रहेंगे, तीनों ही पद अनरिजर्व रहेंगे। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट यहाँ पर है कंडक्टर के 2 पद भरे जाएंगे, जिसमें 1 पद रहेगा एससी कैटेगरी के लिए और 1 पद रहेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल आपका रहेगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और 1,900 रुपये का आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है और आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए कंडक्टर का। जेवीटी के 2 पद भरे जाएंगे, जेवीटी में 2 पद, 1 पद रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए और 1 पद रहेगा जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके कम से कम 50% अंक आना जरूरी है 12वीं में और आपने जेवीटी किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर रहेगी ड्राइवर हैवी व्हीकल, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह रिजर्व रहेगा एससी कैटेगरी के लिए। इसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। फॉर प्लेइंग हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल कम से कम 3 वर्षों का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है और वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर ड्राइवर लाइट व्हीकल, कम से कम 5 पद ये भरे जाने वाले हैं, जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सभी कैटेगरी से 1-1 पद भरा जाएगा। इसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। फॉर प्लेइंग हैवी लाइट व्हीकल ANM का 1 पद भरा जाएगा और यह पद अनरिजर्व रहेगा। इसके लिए आप 10वीं पास होना जरूरी है और आपके पास कम से कम 1 साल का या हाफ ईयर का मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया होना जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी डी की। कैटेगरी डी से यहाँ 138 पद भरे जाएंगे, 138 वैकेंट पद भरे जाएंगे कैटेगरी डी में। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पे रहेगी पियोन की, जिसमें 92 वैकेंट पद को फिलअप किया जाएगा। जनरल से 41 वैकेंट पद को भरा जाएगा, एससी से 20 पद भरे जाएंगे, एसटी से 5 पद, 16 पद ओबीसी कैटेगरी से और 10 पद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भरे जाएंगे। बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल रहेगा 250 रुपीज पर डे, मतलब कि आपको 250 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि यह जो रिक्रूटमेंट हो रही है यह डेली वेजेस बेसिस पर हो रही है। इसके लिए आप 10वीं पास होने जरूरी है। अगर बात करें सेकंड पोस्ट की, तो सेकंड पोस्ट यहाँ पे रहेगी चौकीदार की,
इसके 28 पद भरे जाने वाले हैं, जिसमें 13 पद रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 3 पद रहेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 6 पद रिजर्व रहेंगे एससी कैटेगरी के लिए और 1 पद यहाँ पर रहेगा एसटी कैटेगरी के लिए, 5 पद यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से भरे जाएंगे। इसके लिए भी आपको 250 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि यह जो रिक्रूटमेंट हो रही है यह भी डेली वेजेस बेसिस पर हो रही है। इसके लिए भी आप 10वीं पास होने जरूरी है। माली के यहाँ पर 7 पद भरे जाएंगे, जिसमें 4 पद रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 1 पद यहाँ पर रहेगा एससी के लिए, 1 पद रहेगा ओबीसी के लिए और 1 पद यहाँ पर रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। 250 रुपीज़ पर डे आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा और इसके लिए भी आप 10वीं पास होने जरूरी है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट जो कि है बेलदार की। बेलदार के 2 पद भरे जाएंगे, जिसमें 1 पद रहेगा एसटी के लिए रिजर्व और 1 पद रहेगा जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व। पे स्केल 250 रुपीज़ पर डे और आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो 8वीं पास रहेगा। मैस हेल्पर के 6 पद भरे जाएंगे, जिसमें 2 पद जनरल कैटेगरी से भरे जाएंगे और यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एससी एसटी और ओबीसी से 1-1 पद भरा जाएगा। पे स्केल आपको भी यहाँ पर 250 रुपीज़ दिए जाएंगे और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप 8वीं पास होने चाहिए। सिवलमैन के यहाँ पर 3 पद भरे जाएंगे, जो कि तीनों पद अनरिजर्व रहेंगे। 250 रुपीज़ पर डे आपको यहाँ पर दिया जाएगा वेतनमान और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप 8वीं पास होने चाहिए। आपकी एज सभी पोस्ट के लिए आपकी कम से कम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 45 ईयर्स रहने वाली है। अगर आप आते हो एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी बी, तो यहाँ पर आपको देने होंगे 2000 रुपये अगर आप आते हो अनरिजर्व कैटेगरी में। अगर आप आते हो रिजर्व कैटेगरी में तो आपको देने होंगे 1000 रुपये। अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी की, तो यहाँ पर भी आपको हैवी अमाउंट देना होगा। अगर आप आते हो जनरल कैटेगरी में तो आपको देने होंगे 1200 रुपये और अगर आप आते हो एससी एसटी ओबीसी में तो आपको देने होंगे 600 रुपये। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 7 जनवरी 2022 और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 29 जनवरी 2022। एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके अलावा आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने आपको